अमेठी में चुनाव बीजेपी का फंस गया है। स्मृति ईरानी की यह सीट अब डगमगा गई है। चुनावी मंच पर नहीं, जी हां, चुनावी मंच पर नहीं, अब तो भंडारे में भी स्मृति ईरानी का विरोध हो रहा है। पाल समाज का भंडारा था, स्मृति ईरानी पहुंच गई उस भंडारे में, और भंडारे में स्मृति ईरानी का पहुंचना था कि उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई। और ऐसी नारेबाजी हुई कि स्मृति ईरानी गुस्से में आ गई और उनका गुस्सा बढ़ने लगा, और गुस्सा इतना बढ़ा कि उस पाल समाज को, जिसका वो भंडारा चल रहा था, जिस भंडारे में खुद स्मृति ईरानी पहुंची थी, धमकी देने लगी, कहने लगी चुनाव के बाद देखा जाएगा, चुनाव के बाद देख लेंगे तुम्हें। यहां भंडारे में हमारे खिलाफ नारेबाजी की है, इसका नतीजा तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अमेठी जिले के भेटुआ विकास खंड के वल्टू का पुरवा गांव में रामपाल के यहां भंडारा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई। भंडारा लगता है तो लोग पहुंचते हैं, जिसको खबर लगती है कि वहां भंडारा चल रहा है हर कोई पहुंचता है। स्मृति ईरानी भी पहुंची, और अमेठी तो भाई अब चुनाव चल रहा है, वहां की सांसद हैं, तो वो तो पहुंची। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि भंडारे में विरोध होगा। वो सोच रही होंगी कि रोड से गाड़ियां निकलेंगी तो कहीं विरोध हो सकता है, चुनावी मंच पे होंगी तो विरोध हो सकता है, लेकिन भंडारे में विरोध हो जाए, ये बहुत अनहोनी सी घटना हो गई। वहां मौजूद लोगों ने स्मृति ईरानी का विरोध ऐसा किया कि स्मृति ईरानी को गुस्सा दिला दिया। अमेठी में स्मृति ईरानी का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। जिस रौब, जिस हनक, जिस रुतबे के साथ वो अमेठी के लोगों के साथ मिलती हैं, व्यवहार करती हैं, उसी व्यवहार ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। चुनाव सिर्फ फंसा नहीं है बीजेपी का, बल्कि अब बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है। अमेठी के मतदाता खुलकर बीजेपी के वादों को याद कर रहे हैं, बीजेपी को याद भी दिला रहे हैं। अमेठी का वोटर तो बहुत प्यार से और सम्मान के साथ बात करने वाला मतदाता है, पारिवारिक रिश्ता बनाता है। अब गांधी परिवार के साथ ऐसा ही तो रिश्ता है, लेकिन स्मृति ईरानी ने वो रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि वो नेता बनी, वो सांसद बनी, और अमेठी के लोग मतदाता बने, और इसीलिए उन्हें बार बार गुस्सा आ जाता है। और इसका नतीजा यह है कि इस बार चुनाव बुरी तरह से फंस गया, और इस बार अखिलेश यादव का जो समर्थन है वो कुछ अलग तरह का समर्थन है, जिसने बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दी। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस की इन सीटों पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी समर्थन देते रहे, लेकिन इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव में कम से कम इन 2 सीटों पर कांग्रेस को जो समर्थन दिया है, उसने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया समाजवादी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। जमीन की रणनीति से लेकर उम्मीदवारों के चयन, सिलेक्शन, और क्या रणनीति रहेगी, कैसे घेरा जाएगा, कैसे सीट को जीता जाएगा, इस पर भी अखिलेश यादव ने काफी कुछ सलाह दी है, राय दी है, जिस पर अमल भी हुआ है। कांग्रेस का साथ अब समाजवादी पार्टी का जो जमीनी काडर है, जमीनी वर्कर है, वो खुलकर दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन गठबंधन का अब तक देखने को नहीं मिला था, जो इस बार अमेठी में देखने को मिल रहा है। अमेठी में रणनीति से लेकर उम्मीदवार के सिलेक्शन तक अखिलेश यादव की राय का असर दिख रहा है। समाजवादी पार्टी का जमीनी कैडर स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर डटा हुआ है, और कांग्रेस का नया पुराना समर्थक खुलकर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इस चुनाव को लड़ रहा है, लड़ा रहा है। वो लोग जो पिछले स्मृति ईरानी के आने के बाद से कांग्रेस से दूर हो रहे थे, बीजेपी का जो माहौल चल रहा था उसमें कुछ लोग बीजेपी की तरफ जा रहे थे, कुछ मायूस से हो गए थे, अब वो खुलकर वापस एक साथ आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि यहां प्रियंका गांधी ने जो डेरा जमाया है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से रैलियां करना शुरू की हैं, रायबरेली और अमेठी को एक एक दिन में 15-15, 16-16, 18-18 रैलियां, नुक्कड़ सभाएं प्रियंका गांधी जिस तरह से कर रही हैं, उसने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। और उसका नतीजा यह है कि पाल समाज के भंडारे में भी अब बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी का ऐसा विरोध कि गुस्सा आ गया, और स्मृति ईरानी कह के ये चली गई कि चुनाव के बाद देखेंगे।